दोस्तों बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के, गायब हो गए हैं, भाग गए हैं। छुप के भागना पड़ रहा है, इन्हीं का पुलिस डिपार्टमेंट इनको ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने ही डीजीपी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और अपने खिलाफ रजिस्टर्ड एक लिक्वर केस को हटाने की कोशिश की। देखिए क्या था कि फरवरी 2022 तक एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है आदित्य कुमार। ये पोस्टेड थे एज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन गया डिस्ट्रिक्ट। बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट के एसपी थे और एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी की क्या ताकत होती है यह आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा। जिस प्रकार से कलेक्टर सारा एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखता है एक डिस्ट्रिक्ट का, उसी प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर तरीके से चले ये देखना काम होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का। लेकिन ओवरऑल आदित्य कुमार के ऊपर बहुत से इल्जाम लगे। आदित्य कुमार के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यह लगा कि राज्य की सरकार ने जो लिक्वर, शराब की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के ऊपर बैन लगा रखा है, इसको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंपोज नहीं किया जा रहा था। और यहां पे आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि शराब पे बैन होने के बावजूद भी शराब खुलेआम बिक रही और ये कुछ कर नहीं रहे, तो करप्शन के इल्जाम लग गए। आदित्य कुमार की पोस्टिंग बदल दी गई और इनको पोस्ट कर दिया गया असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो गई, मतलब बकवास पोस्टिंग कर दी गई। क्योंकि आईपीएस ऑफिसर के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट का सुप्रिंटेंडेंट होना, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होना एक बड़ी अच्छी पोस्टिंग होगी। जिस प्रकार से आईएएस में जब आप किसी स्टेट में अटैच्ड होते हो और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनते हो तो वो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पोस्टिंग्स मानी जाती है, उसी प्रकार से पुलिस में किसी एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी बनना वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पोस्टिंग होती है। तो सेंसिटिव से बकवास पोस्टिंग यहां पे दे दी गई मिस्टर आदित्य कुमार को। अब आदित्य कुमार ने क्या किया कि एक इंडिविजुअल अभिषेक अग्रवाल के साथ सेटिंग की और अपने स्टेट के डीजीपी के ऊपर प्रेशर डलवाया इनके खिलाफ दर्ज किए हुए केस को हटाने के लिए। अब यहां पे थोड़ा रैंक समझनी पड़ेगी आपको। एक ऑफिसर, जब आप जब आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो 1 साल की सर्विस के बाद आपको जो पोस्ट दी जाएगी वो है असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, एएसपी पहले 2 साल तक आप एएसपी रहोगे, उसके बाद डीएसपी, डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और फिर सबसे ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब एक स्टेट के अंदर पुलिस का बॉस होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो भी करप्शन चार्जेस खुले होते हैं उन करप्शन चार्जेस को हटाने की, विड्रॉ करने की फाइनल अथॉरिटी डीजीपी के पास होती है। मतलब एक राज्य के अंदर अगर करप्शन केस खुला है किसी आईपीएस ऑफिसर के अगेंस्ट तो फाइल पे अप्रूवल लगेगा डीजीपी का उस केस को विड्रॉ करने के लिए। अब ये जो इंडिविजुअल था आदित्य कुमार आईपीएस, जिसके ऊपर इल्जाम लगा था इलिसिट लिक्वर को ना रोकने का, इसने क्या किया, एक बंदे को हायर किया, अभिषेक अग्रवाल नाम के एक बंदे के साथ सेटिंग की और अभिषेक अग्रवाल ने अपने आप को इम्पर्सोनेट किया। इम्पर्सोनेट मतलब वो पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनके कॉल करता है डीजीपी को। डीजीपी थी यहां पे एसके सिंघल साहब, बिहार पुलिस के सबसे आला आईपीएस अधिकारी, ठीक है ना, क्योंकि एक राज्य में एक ही डीजीपी होता है। तो डीजीपी एसके सिंघल साहब को अभिषेक अग्रवाल ने बनके कॉल किया एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट। और किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉल आना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और ये जो इंडिविजुअल थे एसके सिंघल साहब, इन्होंने कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाईकोर्ट के प्रेशर में आके, अब चीफ जस्टिस यहां पे नहीं है, अभिषेक अग्रवाल इम्पर्सोनेट करके कॉल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाईकोर्ट को तो पता ही नहीं कि हुआ क्या। अभिषेक अग्रवाल फर्जी चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाईकोर्ट बन गया, उसने बात की यहाँ पे डीजीपी के साथ और डीजीपी ने मान लिया कि हाँ भाई ये चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाईकोर्ट है। तो अपने आप में इम्पर्सोनेशन भी अपने आप में एक स्किल होती है। एक इंसान की बात करने पे दूसरे को कन्विंस करने की इतनी ताकत है, ये पता चलता है इस बात से। आपने सुकेश चंद्रशेखर का केस भी सुना होगा। सुकेश चंद्रशेखर बड़े बड़े मिनिस्टरों का रिप्रेजेंटेटिव बन के फोन करता था और लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट कर लेता था। तो इम्पर्सोनेशन भी अपने आप में स्किल अप है, ये क्राइम। क्योंकि सोचिए, राज्य की पुलिस का सरगना डीजीपी अगर ओवरऑल एक इम्पर्सोनेटर पे भरोसा कर लेता है कि हाँ भाई ये चीफ जस्टिस बोल रहा है पटना हाईकोर्ट का, तो अपने आप में इसकी इम्पर्सोनेशन स्किल्स अच्छी होंगी। बट है तो एक क्रिमिनल्स के लिए। तो एसके सिंघल साहब को लगा कि बार बार पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ठीक है भाई केस विड्रॉ कर देता हूं। लेकिन बाद में ये केस ओपन में आ गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को टिप मिल गई है और आदित्य कुमार यहां गायब हो चुके हैं। ये जो अभिषेक अग्रवाल नाम का इंडिविजुअल है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाईकोर्ट बन के कॉल कर रहा था, इसने मान लिया है कि भाई ये आईपीएस आदित्य कुमार ने मुझे करने को कहा था। और बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार अब भागे भागे फिर रहे हैं, ओवरऑल गायब हैं।
और इनके ऊपर आईपीसी के सेक्शन लग गए हैं जबरदस्त तरीके से। कौन कौन से आईपीसी के सेक्शन लगे हैं यहाँ पे? तो भैया सेक्शन 353 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डेटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। मतलब सेक्शन 353 के अंदर आप क्रिमिनल कह लो तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी को रोकने के। मतलब एसके सिंघल साहब के ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़वाया गया यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट बन के उनके ऑफिशियल ड्यूटी में उनको डाइवर्स करने का। फिर भाई सेक्शन 387 लगाया गया एक्सटॉर्शन, पैसा मांगना। सेक्शन 419 लगाया गया चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन। सेक्शन 420 लगाया गया चीटिंग। सेक्शन 467 लगाया गया फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। ठीक है, 120 बी लगाया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे हैं। अब भागे भागे फिर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार, इस समय पे गायब है। सोचिए, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के, अभी के लिए इंस्पेक्शन में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, सॉरी असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, और अब गायब है। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर भागा भागा फिर रहा है। स्टेट की स्पेशल विजिलेंस यूनिट इस समय पे इनको ढूंढ रही है। अब ये भागे हुए अपराधी करार घोषित कर दिए गए। और बिहार की पुलिस में ऐसे, देखिए सिर्फ बिहार की पुलिस की क्यों बात करो, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट करप्शन के केसेस खुल जाते हैं। इनके खिलाफ भी अगर लिक्वर की स्मगलिंग के लेके करप्शन का केस लगा था तो उसको लड़ने का एक वाजिब तरीका था। यहाँ पे आदित्य कुमार ने एक आप कह लो गलत तरीका अपनाया, और ये गलत तरीका अपना के अपने आप को इन्होंने परमानेंट क्रिमिनल घोषित कर दिया है। चूंकि आप राज्य के अपने सबसे बड़े बॉस डीजीपी के ऊपर इंपर्सोनेशन का प्रेशर डलवा रहे हो, मतलब ये तो एक अलग ही लेवल का क्राइम हो गया। तो आईपीसी सेक्शन 353, 387, 419, 420, 467, 468, फिर 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 66C, 66D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सब यहाँ पे लग चुके हैं किसके अगेंस्ट? आईपीएस आदित्य कुमार के अगेंस्ट। अभिषेक अग्रवाल को क्या होगा? अभिषेक अग्रवाल तो एक इम्पर्सोनेटर है, और उसके साथ 2-3 और लोग हैं जिन्होंने सिम कार्ड वगैरह प्रोवाइड करे। जो मेन यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया है वो आईपीएस आदित्य कुमार ने वायलेट किया, क्योंकि यही आईपीसी के सेक्शंस को इंपोज करना, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना इनका काम है, और ये इन्हीं को मिसयूज करते हुए पाए गए हैं। और एक बार को इनके अगेंस्ट जो करप्शन केस चल रहा था वो शायद रिजॉल्व भी हो जाता। अब तो इन्होंने ये काम करके ये प्रूव कर दिया कि जो कुछ भी इनके ऊपर पहले चार्जेस लगे थे वो शायद सही होंगे, तभी इन्होंने यहाँ पे ये काम किया। तो आप समझ ही सकते हो दोस्तों, पुलिस की जो पोस्ट थी, जिसको एक समय पे समझा जाता था कि हाँ भाई अगर आप आईपीएस हो तो आज की डेट में आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी बर्बाद कर सकते हो, आपके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, ये सारी बातें बदल चुकी हैं। बिहार जो कि कंपैरेटिवली एक अंडर डेवलप्ड स्टेट माना जाता है इंडिया का, वहाँ पे भी आईपीएस ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक इल्ज़ाम कि आप लिक्वर के प्रोलिफरेशन को नहीं रोक पा रहे हो, आपके अगेंस्ट करप्शन केस चालू करवा देगा, और उसके बाद गलत तरीके से आप केस हटाने की कोशिश करोगे तो एंड ये होगा कि भागे भागे फिर रहे हैं। तो मोरालिटी और एथिक्स दे आर वेरी मच अ रेलेवेंट टॉपिक नाउ डेट। जीएस पेपर 4 में एक केस स्टडी की तरह ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। और ये जो सेक्शंस मैंने आपको बताया 353 और जो बाकी सेक्शंस बताए, इनके बारे में भी हल्का फुल्का जानकारी रखिएगा, इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।